Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ डी बी दिया गया है। ई का क्वेश्चन एक वीडियो में दिया गया है और 12 बी का अलग दिया गया है, जिसमें दिया गया फाइंड द लेटर्ड एंगल्स। लेटर्ड एंगल्स को फाइंड आउट करना है, जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। ये फिगर दिया गया है जो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर दिया गया है ऑन बी सी पे। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंबवत, और जिसका एंगल फॉर्मेशन होगा 90 डिग्री होगा। तो इसमें दिया गया इन ट्रायंगल ए बी डी में जो लंबवत दिया गया है ए बी सी को दो ट्रायंगल में विभाजित करता है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बनता है, एक है ए बी डी और दूसरा है ए डी सी। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल बेस्ड। इन ट्रायंगल ए बी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट डी, जो कि डी पर बन रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी बी दिया ही गया है और डी ऑलरेडी दिया ही गया है। ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए गए हों तो एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शो एंगल एक्स। मान लेते हैं एंगल एक्स को ही फाइंड आउट करना है, तो एंगल एक्स प्लस हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल एक्स प्लस एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू 90 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो 60 प्लस 90 150 होगा। 150 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। सीधा सीधा 30 डिग्री है। क्लियर। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया है 40 डिग्री। देखें आप, एंगल बी दिया गया है 60 डिग्री और एंगल ए कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे एंगल ए बी सी में। तो ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री आया है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी टोटल एंगल ए कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री और उसके बाद एंगल वाई का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ए बी सी में दो एंगल आपको फाइंड आउट हो गया, एक 60 और एक है आपका 70। तो थर्ड एंगल फाइंड आउट कर देंगे एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी के आधार पे। तो इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट डी। इसका दूसरा तरीका है, हम इसको मान लें एंगल ए डी सी को। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन ला सकते हैं। यदि एक ट्रायंगल इधर लाएं तो एक ट्रायंगल इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको दो एंगल दे दिए गए हैं। ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, या आप कंप्लीट एंगल लेंगे एंगल ए बी सी। तो इसमें भी 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और जबकि दो एंगल आपको पता है, इसमें एक्स का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ही लिया है 30 डिग्री। 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, टोटल 70 डिग्री हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को अलग कर दिया है, जिसमें दोनों एंगल आपको पता है, ये 40 और ये 90। तो वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल डी का 90 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे एंगल वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू 40 दिया है और डी का वैल्यू 90 दिया गया है। 40 प्लस 90 130, 130 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस आ जाएगा 180 से, और 180 से माइनस कर देंगे तो एंगल वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 डिग्री आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।